स्वागत है आप सभी का रसायन एकेडमी केमिस्ट्री में। रविंद्र सर आपके सामने आपके साथ हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फोबिया ना रहे आपके लिए, इसलिए ये एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 11th का सीबीएसई पोर्शन आपका कवर होता है एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए सारा जीओसी इसके बीच में कवर होता है। तो वी हैव प्लान्ड माय लेक्चर्स लाइक दैट। तो बाकी सारी चीजें हमने इससे पहले डिस्कस की हैं। तो आज जो हम डिस्कस यहाँ पे बेसिकली कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर मेरा जो एम्फेसिस रहेगा वो ये रहेगा कि आपको किस तरीके से मैकेनिज्म करवा पाए, है ना, रिएक्शंस के मैकेनिज्म आप सीख पाए। तो उसी सीरीज में हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस कौन कौन से टाइप की होती हैं, तो उसके बीच में सबसे पहली बात आपको ये कहूँगा कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो सबसे पहली जो उसकी टाइप होती है वो कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ ए ग्रुप बाय अदर ग्रुप। ये गलत है। एग्जैक्ट क्या है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ए ग्रुप बाय इट्स ओन टाइप। किसी एक ग्रुप का रिप्लेसमेंट अपने ही तरह के ग्रुप से होना, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एंड रिमेंबर, सब्स्टिट्यूशन में जो बेसिक नेचर है कंपाउंड की, फंडामेंटल जो नेचर है वो हमेशा सेम रहेगी। तो अब इसमें बात यह है कि हमने पढ़े कि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर एक रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है तो वो हुई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा तो वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर ऐसे फ्री रेडिकल होगा तो देन इट विल बी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं सबसे पहले आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। As the name indicates that these are those reactions in which one electrophile replaces the other electrophile. Remember, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, बड़ा वेल नोन मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल है बेंजीन। दिस मॉलिक्यूल इज बेंजीन। अब बेंजीन क्या होता है कि इसके बीच में 6 कार्बन है जो एक रिंग में होते हैं, उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड्स भी होते हैं। मतलब बेंजीन रिंग के बीच में देयर आर प्रेजेंट इन जनरल 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा उसमें, है ना, एक ऊपर और एक नीचे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका ऊपर है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे। मतलब इन जनरल बेंजीन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच साइट। और अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट है तो सर्टेनली इट विल बी अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। भाई उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल बहुत जल्दी से अटैक करेगा, उसके ऊपर बड़ी जल्दी से क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी बात ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेंजीन रिंग है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो अगर ये मॉलिक्यूल स्टेबल है तो इसलिए ये चाहेगी कि अपनी उस स्टेबिलिटी को रिटेन रखे, मतलब अपनी फंडामेंटल नेचर को रिटेन रखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई चीज ने अटैक करना है तो होगा इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन की टेंडेंसी है कि वो अपनी फंडामेंटल नेचर को रिटेन करके रखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल रिएक्शंस होंगी किसकी, बेंजीन की, वो होंगी ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैं इसके ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे लगभग 5 टाइप्स की होती हैं। तो इनमें में जो सबसे पहली टाइप है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो टाइप है आपके पास कौन सी, हैलोजिनेशन। वो जो टाइप है वो कौन सी है, हैलोजिनेशन। तो वी से दैट व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद हैलोजन in presence of Lewis acid, we get aryl halides. हमें aryl halides मिलते हैं। This reaction is, you see, halogenation of benzene, और sometimes we say it is direct halogenation of benzene. ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aryl halide भी है। में aryl halide को हम कैसे बनाते हैं,
मेरा यहाँ पर बेसिकली फंडामेंटल जो है एम वो ये है कि आई वांट टू टेल यू अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। भाई रिएक्शन कैसे हुई होगी उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो उसमें सबसे पहला सपोज, चलिए मैं ऐसे कह देता हूँ, सबसे पहला इसमें जो स्टेप होता है वो होता है दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। भाई इलेक्ट्रोफाइल का बनना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रिमेंबर बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो कि XX सपोज क्लोरीन है ClCl, ब्रोमीन है Br, तो वो तो एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में ये बॉन्ड टूटे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। कहने का मतलब ये होगा ये X, कहने का मतलब ये है कि ये क्या बनेगा, X बन जाएगा। मतलब ये तो एक रेडिकल बनेगा, ये तो क्या होगा, एक रेडिकल होगा। अब अगर मैं ये कहूँ X और X, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि X and X will combine with किससे, FeCl3, जो क्या है लुईस एसिड। लुईस एसिड कोई भी हो सकता है, FeCl3, AlCl3, BF3, BeF2, लाइक दैट, ऐसे कोई भी एक लुईस एसिड। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मतलब ये जो हेलोजन है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद दैट ऑफ से लुईस एसिड, है ना, लुईस एसिड में FeX3 लिख दे तो चलो थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाएगा, FeX3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद हेलोजन। ये हेलोजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा FeX3, इसने कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है जो पहले क्या था, नॉन पोलर था, लुईस एसिड की प्रेजेंस की वजह से दिस विल बिकम पोलर विद दिस X as डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस X as डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड हो गया। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दिस X will be taking away the electrons and it will form, इससे क्या बनेगा, it will form X plus along with that of FeX4 negative. This is what हेलोनियम आयन। ये क्या है, हेलोनियम आयन। Cl प्लस जैसे क्लोरोनियम आयन, Br प्लस ब्रोमोनियम आयन, I प्लस आयोडोनियम आयन, ये बना। B, it is attack of electrophile। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ये कैसे होगा, देखिए ये बेंजीन है, ओके, ये बेंजीन है, ये X प्लस हुआ। अब ये इमेजिन करो कि ये X प्लस इस कार्बन के पास जाता है, इसके पास, और ये कहता है मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये कार्बन क्या करता है, व्हाट डज दिस कार्बन डू, ये अपने इस कार्बन, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेता है और अपने ऊपर लेने के बाद इसको दे देता है। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा, इससे स्ट्रक्चर ये बनेगी, दैट इज, ये हुआ X, यहां पे हुआ H, और ये आ गया इसके ऊपर प्लस, मतलब पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या है, सिंपल, यू नो दैट इज, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया है तो इससे क्या होएगा, इससे जो बनना है वो ये स्ट्रक्चर बनेगी। देखिए क्या, दिस इज व्हाट इज नोन एज X H, यहां पे ये प्लस, देन व्हाट हैपेंस, अब इसके बाद क्या होना है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के आया इधर, तो इससे क्या होएगा, व्हाट इज दैट, ये X, ये H, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल व्हाट यू कैन राइट, ओवरऑल इनके लिए स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज दैट, भाई ये X है और ये H है, और इसमें इस सारे में क्या हो रहा है, दैट इज डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज आर मूविंग लाइक दिस, ऐसे, बस इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ये इसके लिए इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है।
अब ऐसे अगर आप इसमें थर्ड स्टेप की बात करें तो होता है डी प्रोटोनेशन। डी का मतलब हट जाना, प्रोटोन का मतलब H प्लस, नेशन मीन्स प्रोसेस, डी प्रोटोनेशन। तो व्हाट इज दिस डी प्रोटोनेशन एंड हाउ इट टेक्स प्लेस? यू नो, ये आपका स्ट्रक्चर है X, यहां पे क्या है H, X और H। तो व्हाट इज दिस नाउ? इसमें आपके पास क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से क्या हुआ? ये H चला गया, H गॉट डिपार्टेड आउट, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको बेंजीन को दे गया, तो बेंजीन रिंग अपना स्टेबल हो गया दोबारा से। तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ इससे? इससे हुआ बेंजीन, इसके ऊपर क्या लग गया? X, और साथ में H प्लस, और ये H प्लस जो है वो FeX4 नेगेटिव से कंबाइन करेगा प्लस H प्लस, और इससे बनेगा FeX3 प्लस HX। तो यू नो ओवरऑल रिएक्शन जो है आपके पास क्या है? वो यही तो है। इधर ध्यान से देखिए, बेंजीन व्हेन इज ट्रीटेड विद X2 इट फॉर्म HX, बेंजीन के ऊपर X, हेलो एलीन अलोंग विद HX, है ना, और FeX3 आपका यहां पर यूज हुआ और यहां पर ये रीजनरेट हो गया। तो एक कंपाउंड व्हिच डू नॉट अंडरगो नेट केमिकल चेंज इन ए गिवन रिएक्शन इज कैटालिस्ट। तो इसका मतलब FeX3 जो है ना, वो इसमें एक कैटालिस्ट का काम कर रहा है। यहां पर जब आप अगर इस लेक्चर को 11th क्लास CBSE एंगल से देख रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन आता है, वो आपको पता होना चाहिए, और वो ये है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लुईस एसिड? जो लुईस एसिड है उसका फंक्शन क्या है इन हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन? बेंजीन की हेलोजिनेशन में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लुईस एसिड? तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि दैट लुईस एसिड रिएक्ट विद या फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद हेलोजन and result in the formation of halonium ion, so it help in generation of electrophile. I repeat, it help in generation of electrophile, because otherwise अगर वहां पे वो ना होता तो इसका फिशन होमोलिटिक फिशन होता और इससे इलेक्ट्रोफाइल ना बनता। इसकी प्रेजेंस के कारण से यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बन गए। अब यहां पर क्वेश्चन जो आते हैं, मैं CBSE की बात करूंगा, CBSE क्लास 11th की, CBSE क्लास 12th की, क्योंकि क्लास 12th में ये रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड के केस में पूछी जा सकती है। तो उसमें ये आ सकता है, दैट इज जैसे अगर वो कहता है बेंजीन है प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फॉर्मिंग क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, ये बेंजीन प्लस bromine in presence of say FeBr3, it is forming bromobenzene along with HBr. You may be asked to sketch out the mechanism of these reactions. मेरे reactions के mechanism को आप लिखिए। तो मैंने आपको एक जनरल रिएक्शन बताई है जिसके बीच में Cl2 या Br2 की बजाय सिंपली क्या लिख दिया X2। भाई आप उस X को Cl से या Br से रिप्लेस करके इस रिएक्शन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेकंड रिएक्शन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो जो सेकंड रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। सेकंड रिएक्शन जो है वो कौन सी है? नाइट्रेशन। तो हम कहते हैं बेंजीन व्हेन इज ट्रीटेड विद HNO3 concentrated along with sulfuric acid concentrated, it results in the formation of nitrobenzene along with that formation of this water. ये बन जाता है, this is nitration. बच्चों, I would like to tell you something very important. HNO3 plus H2SO4 इस मिक्सचर को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर का नाम भी दे देते हैं।
इस मिक्सचर को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर का नाम, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, HNO3H2SO4 इट इज आल्सो टर्म्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। अब इसका वही मैकेनिज्म, तो अब अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं मैकेनिज्म में, तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इसका फर्स्ट स्टेप है क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन तो होता क्या, HNO3 प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड, इट फॉर्म हीट करने पर NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन प्लस HSO4 माइनस हाइड्रोसल्फेट आयन एंड H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ये बता। अब यहां पर जो है ये आपके पास क्या है, जैसे नाइट्रोनियम आयन जो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन जो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या है आपके पास यहां पर, उसे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मैं उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करूं। इससे पहले जो हमने किया बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको ये करना है। वहां पे आपके पास मैंने Cl प्लस दिखाया था, Br प्लस दिखाया था, मतलब X प्लस दिखाया था, यहां भी वो X क्या हो गया, NO2 बस, और कुछ भी नहीं। तो आई होप सो दैट यू आर इन ए पोजिशन टू राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को आप लिख पाएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी लिखा जा सकता है जब आप इसकी बहुत अच्छे से ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज तो ये लाइनें हैं, है ना, बच्चे आमतौर पे बस ड्रॉ करते रहते हैं, पता नहीं कि वो लाइनों का मतलब क्या होता है। बट हियर इन दीज लेक्चर्स आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट मैकेनिज्म, द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑल दीज लाइंस। तो देखिए बातें करते हुए मैंने ये इसकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दी। ये आपके पास एक इंटरमीडिएट बना, कैसे भाई, ये यहां पे आया इसने ऐसे इसको अटैक किया, ये इधर आ गया, यहां से इधर आया। व्हाट इज दैट, एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, एंड यहां पर आपके पास क्या है, लास्ट स्टेप वही क्या, डीप्रोटोनेशन। और इसमें क्या होगा, ये आपके पास क्या है, NO2 और ये H प्लस, यहां से एक प्रोटॉन निकल जाएगा H प्लस, और साथ में बन जाएगी नाइट्रोजन। ठीक, द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कैन बी शोन लाइक दिस। ये H गया, तो इन दिस रिएक्शन ऑल्सो NO2 प्लस हैज रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस कर दिया, H प्लस। Therefore, it is also an electrophilic substitution reaction. बेटे सल्फोनेशन, यू नो हम ESR स्टडी कर रहे हैं। ESR मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। और इसमें आफ्टर स्टडिंग हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, अब जो नेक्स्ट आपको करवा रहे हैं वो कौन सा बेटे, सल्फोनेशन। तो ये सल्फोनेशन क्या होता है, सुनिए, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, H2SO4 कंसंट्रेटेड। इससे जो बनता है बेटे, जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है SO3H प्लस H2O। इसका थोड़ा मैकेनिज्म टिपिकल है, इसलिए मैं ये आपको रिएक्शन डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। बेटा बेंजीन को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो इससे क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या हमें मिलता है बेटे, विल गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2SO4। हमारा इस सीरीज में जो लेक्चर्स का मतलब है वो है आपको रिएक्शन मैकेनिज्म सिखाना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली क्या होती है उस बात को हमें सुनना और सीखना। तो इसलिए हम इसका मैकेनिज्म करेंगे
और इसका जो सबसे पहला मैकेनिज्म है बेटा वो ये है कि दैट इज सबसे पहला इसमें स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रोफाइल। बिकॉज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो इसके बीच में सबसे पहली बात क्या है कि दैट वी नीड एन इलेक्ट्रोफाइल, हमें एक इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है। तो जब पहला स्टेप हुआ वो आपके पास क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या होता है देखिए, H2SO4 कंसंट्रेटेड से इसके 2 मोल, इट फॉर्म SO3 प्लस H3O प्लस HSO4 माइनस, ये बनता है। व्हाट विल गेट, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल अपने आप में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल बेटे वो SO3 में, H3O में और HSO4 माइनस में चेंज हो जाता है। रिमेंबर, एक चीज याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि दैट इन सल्फोनेशन द अटैकिंग ग्रुप इज, जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, बस SO3। SO3 इसमें अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, याद रखना। जो उसका सेकंड स्टेप है वो है, क्या स्टेप होता है बेटा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज व्हाट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना। अब नाउ हाउ दिस अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज टेकिंग प्लेस, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, देखो बेटा ये बेंजीन रिंग है ना, और इसके ऊपर SO3, बेटा SO3 ये है, O यहां पर O और ये O, ये होता है SO3। अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आपको पता है सल्फर इज अटैच्ड विद 3 ऑक्सीजन एटम्स, इसके साथ 3 ऑक्सीजन एटम है, और तीनों के तीनों ऑक्सीजन एटम इससे इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, दैट मेक दिस सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इससे ये सल्फर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इसलिए इट कैन बी इजीली अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग। इट इज बेटा ये नहीं कि इट इज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, नो, इट कैन इजीली अटैक एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटे, तो क्या हुआ, ये जैसे इस कार्बन के ऊपर आता है तो इसके ऊपर कैसे अटैक होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए और यहां से बेटे ये इसके ऊपर अटैक, भले ये इलेक्ट्रॉन इधर आए और यहां से ऐसे इसके ऊपर अटैक हुआ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा, इसको ध्यान से समझेगा। ये स्टेप थोड़ा डिफरेंट है जो हमने पहले वाली रिएक्शंस की उससे। एंड व्हाट इज दैट, ये रिंग है आपके पास, ये आपके पास रिंग है। ठीक है बच्चों, अब इस रिंग में इसके ऊपर क्या लगा, SO3, यहां पे H तो है ही है ना, SO3 और यहां पे H तो है ही है। अब नाउ यू शुड बी नोइंग SO3 न्यूट्रल है, और जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इट विल अक्वायर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन आए तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। और आप ये देखिए कि इस प्रोसेस में ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये और ये इन दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन थे ना, तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने अपने ऊपर लेके फिर उसको दिए, तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, ये दोनों ग्रुप एज सच। अब इसके बाद क्या है, ये आपके पास है यहां पर SO3 माइनस, है ना, यहां पे H है ये। अब ये आया आपके पास, नाउ दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल जो वैसे ही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ, जो ऑलरेडी डिस्कस की। ठीक, नाउ आप इसमें क्या है, ओवरऑल तीसरा इसमें जो स्टेप है वो क्या होता है, देखिए इन तीनों के लिए जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आएगी वो क्या आएगी, भाई ये रिंग है और इस रिंग के ऊपर क्या है बेटा, SO3 माइनस, ये क्या है बेटा H, और इसमें डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। ठीक है, अब ओवरऑल लास्ट में क्या होना है, देखिए अब ध्यान से देखना, ये स्टेप इसमें थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से। इट इज SO3 माइनस और ये क्या हो गया H। ठीक है बेटा, अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और वो ये है
कि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसमें ये रिंग घूम रहा है। ओके, अब होता क्या है, ये H यहां से गया, H इज डिपार्टिंग आउट, H चला गया, तो H के ऊपर क्या चार्ज आया बेटा, प्लस चार्ज आया, और इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, बेंजीन रिंग को। तो बेंजीन रिंग का रिंग पूरा हो गया है ना, लेकिन H के ऊपर जो प्लस चार्ज आया, वो प्लस चार्ज ने SO3 माइनस के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज है। इस स्टेप को हम बोलते हैं, इस स्टेप को हम ऐसे बोलते हैं, क्या, माइनस प्रोटॉन चला गया, प्लस प्रोटॉन लग गया, माइनस प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, और इससे क्या बना, यू सी, इससे बना ये बेंजीन है और इसके ऊपर बना SO3H, मींस ये H यहां से हटके और इसके ऊपर लग गया, ठीक है, SO3H, और ये क्या कंपाउंड बन गया, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सुनिए, अभी तक जो हमने आपके साथ जो रिएक्शंस करवाई वो थी कौन सी, पहली थी हेलोजिनेशन, दूसरी थी नाइट्रेशन, तीसरी कौन सी है, सल्फोनेशन। दो रिएक्शंस और हैं, वो मैं पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उन दो रिएक्शंस को डिस्कस करने के बाद, है ना, मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा इसका, है ना, जिससे आप कम से कम 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कम से कम आप कोई 100-200 केमिकल रिएक्शंस आपको अभी याद हो जाएंगे। कीप कंटिन्यू वॉचिंग दिस लेक्चर। नाउ अब जो जो फोर्थ इसमें रिएक्शन है हमारे पास, वो कौन सी है, इसकी जो फोर्थ रिएक्शन है वो है हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। वैसे भी इन जनरल मैं आपको बताऊं कि फ्रीडल-क्राफ्ट दो रिएक्शंस होती है, एल्काइलेशन एज अ नेम इंडिकेट, भाई एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एल्काइल ग्रुप लगेगा, और एक होती है एसाइलेशन जिसमें एसाइल ग्रुप लगेगा। इससे नेक्स्ट बात करेंगे एसाइल ग्रुप क्या होता है ना। ये रिएक्शन आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए इस रिएक्शन को आप ध्यान से समझें। बेसिकली क्योंकि एक नेम रिएक्शन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिवाज होता है कि नेम रिएक्शन हम एग्जाम में देते हैं। और एक और भी बात है, जब नेम रिएक्शन की चेकिंग होती है ना, तो उसमें एक चीज को बड़ा ध्यान में रखा जाता है कि जब आपको नेम रिएक्शन आए तो आप पहले उसको डिफाइन करें, और डिफाइन करने के बाद उसको लिखें। तो चलो इसको पहले डिफाइन करते हैं, है ना। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है? इट इज द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये रिएक्शन है बेटे किसकी? इट इज द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स विद किससे? एल्काइल हैलाइड्स in presence of Lewis acid to get alkyl substituted aromatic compounds, to yield alkyl substituted aromatic compounds। अभी जब मैं इस रिएक्शन को आपको प्रॉपरली करवाऊंगा तो तब आपको ये सारी बात पूरी और तरीके से समझ आ जाएगी। सुनिए, मैंने रिएक्शन लिखी और रिएक्शन क्या है? सपोज दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन है आपके पास, और इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी RX मतलब कोई भी एल्काइल हैलाइड है, RX एनी एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सम La मतलब लुईस एसिड। बेटा ये लुईस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी FeCl3, इट कैन बी AlCl3, इट कैन बी BeCl2, इट कैन बी BCl3, BF3 एटसेट्रा, कोई भी ऐसा लुईस एसिड।
ठीक है, लुईस एसिड, आप समझते हो लुईस एसिड क्या होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो एल्काइल हैलाइड का एल्काइल ग्रुप है ना, वो इसके ऊपर लग जाता है आर, है ना, आर, और साथ में क्या आएगा HX, ये हुआ। तो व्हाट इज दिस, इससे क्या हुआ, मैंने आपको क्या कहा, इट इज अ रिएक्शन ऑफ, सुनो ध्यान से, इट इज अ रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, इससे बढ़िया और क्या एरोमेटिक कंपाउंड होगा, सबसे टॉप पे एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब मेन मेंबर है। इट इज अ रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड विद एल्काइल हैलाइड्स। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर हम इससे आगे डिटेल में करें बात, तो ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड के साथ नहीं होती है ना। जब हम एडवांसमेंट में जाएंगे आगे, मैं आपको ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा, या आगे अगर आप केमिस्ट्री में अपना कैरियर बनाए तो आपको ये पता लगेगा कि आप कई कई बुक्स पढ़ रहे हो इस रिएक्शन की, ठीक है। तो खैर छोड़ो, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पर मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूं। व्हाट इज दैट, इट इज अ रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स विद एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड के साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड की प्रेजेंस में, है ना, टू गेट क्या, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। भाई ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप लग जाता है, समझे बेटे। जैसे अगर मैं आपको इसकी मैकेनिज्म की बात करूं, तो बेंजीन है सपोज से, आई डू इट्स रिएक्शन विद मिथाइल ब्रोमाइड। मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ से FeBr3, इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो इससे क्या कंपाउंड क्या बनेगा, इससे कंपाउंड बनेगा, देखिए मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर लग जाएगा और साथ में क्या HBr, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा और साथ में क्या हो गया HBr। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड है इसका जो नाम है वो क्या है, टोल्यूइन। क्या है, मिथाइल बेंजीन, या इसका कॉमन नेम क्या होता है, टोल्यूइन। इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है, और कैसे, वही पहला स्टेप क्या, जनरेशन ऑफ बेटा क्या, इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इट इज यू सी CH3Br, FeBr3 इसके साथ लगा और इससे बना CH3 प्लस FeBr4 माइनस। आई होप सो कि जब से आप इस रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर से भी, इस लेक्चर के स्टार्टिंग से भी, है ना, तो आपको आई थिंक ये बातें पता लग गई। CH3 प्लस बन गया, लुईस एसिड ने इसे इलेक्ट्रॉन लिया। दूसरा स्टेप क्या आएगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बस सिंपल है, ये आपके पास क्या है, बेंजीन, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप आया, इसे अटैक किया, आई थिंक आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। मुझे इसको अगेन दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज दैट, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, दूसरे स्टेप को। व्हाट इज दिस, ये आपके बेंजीन था और इसके ऊपर क्या है, CH3 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आए, ऐसे अटैक किया, ठीक है। जैसे इसने अटैक किया तो व्हाट हैपेंड, इससे क्या हुआ, बेंजीन है, इसके ऊपर क्या ग्रुप है, CH3H, ये प्लस। I always say my students to have a practice of these structures, because more you write these structures, more you will get it, more you will get frequent with it। आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको easily कर पाएंगे with confidence। तो चलो बातों बातों में मैंने ये स्ट्रक्चर्स लिख दी, एंड व्हाट इज दैट, ये मैंने आपको बताया क्या बेटा, कि बेंजीन के ऊपर वो जो कार्बोनियम आयन बना, उस कार्बोनियम आयन ने जब अटैक किया तो ये आपके पास स्पीशीज बन गई। एंड द लास्ट स्टेप इज व्हाट, डी प्रोटोनेशन।
डी का मतलब हट जाना, डी प्रोटोनेशन है ना। तो अब डी प्रोटोनेशन में क्या होना है, देखिए ये बेंजीन है, इसके ऊपर यहां पे क्या CH3, ये क्या H, ये आपके पास यहां पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहां से एक H प्लस चला गया तो क्या हुआ माइनस प्रोटोन, तो इससे क्या बन जाएगा, दैट इज CH3, दिस इज व्हाट टॉल्यूइन। तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हुआ कि दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा, एंड उस मिथाइल ग्रुप ने, है ना, मिथाइल ग्रुप बिकॉज एल्काइल ग्रुप है, इसलिए इस रिएक्शन को हमने नाम क्या दिया, फ्रीडल क्राफ्ट, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस रिएक्शन, एल्काइलेशन प्रोसेस है, इसमें एल्काइल ग्रुप लग रहा है, दैट इज व्हाई इट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है आपके सिलेबस में, as far as your syllabus of 11th, 12th and JEE mains etc is concerned, तो उसमें आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है, कौन सी है वो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सुनिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि RCO ग्रुप इज नोन एज से, इसको इन जनरल नाम देते हैं एसाइल ग्रुप। RCO ग्रुप को इन जनरल नाम क्या देते हैं, एसाइल ग्रुप। अगर ये R यहां पे क्या हो CH3 हो तो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और वो स्पेशल नाम है एसिटाइल। उसको नाम क्या देते हैं बेटे, एसिटाइल। और अगर ये R ग्रुप इसमें बेंजीन हो, है ना, तो बच्चों इस ग्रुप को एक नाम देते हैं, एंड दैट इज बेंजोइल। इट्स नॉट बेंजाइल, इट इज बेंजोइल। ठीक है बेटा। तो अब देखो, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या ग्रुप लगता था, एल्काइल ग्रुप लगता था, तो एसाइलेशन में क्या ग्रुप लगेगा, ये वाला ग्रुप लगेगा। और ये ग्रुप दो कंपाउंड से लग सकता है, ये ग्रुप दो कंपाउंड से लग सकता है, और वो दो कंपाउंड क्या होते हैं, एक होते हैं RCOCl, इन्हें बोलते हैं एसिड क्लोराइड्स। क्या नाम देते हैं, एसिड क्लोराइड्स, या RCOOCOR, इन्हें बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड क्लोराइड्स और दूसरे एसिड एनहाइड्राइड्स। मतलब जैसे एल्काइल ग्रुप लगाने के लिए आप एल्काइल हैलाइड यूज करते हो, ऐसे एसाइल ग्रुप लगाने के लिए आप या तो एसिड क्लोराइड का यूज करोगे या एसिड एनहाइड्राइड का यूज करोगे, एसिड क्लोराइड का या एसिड एनहाइड्राइड का यूज करोगे। सुनिए, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन हुई, ये क्या हुई, ये रिएक्शन क्या हुई, देखिए, इट इज द रिएक्शन ऑफ किसकी, बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड लिखो, इज द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड विद एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स in presence of Lewis acid to give aromatic ketones, बच्चों, I must mention this thing to you very clearly. ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ होनी चाहिए। What is that? कि जब ये बेंजीन है ना बच्चों, और इस बेंजीन के ऊपर ये वाला ग्रुप लग जाएगा COR, तो ये कीटोन ही तो हुआ बच्चे, बेंजीन COR, RCOR ग्रुप क्या होते हैं, कीटोन। और इसमें R और R में से अगर एक भी ग्रुप क्या हो, बेंजीन हो, तो क्या हुआ, होता है एरोमेटिक। तो समझ, इससे ये वाला जब ग्रुप लगेगा तो क्या बनेगा, एरोमेटिक कीटोन। आई होप सो कि आपको ये डेफिनेशन बड़े अच्छे से समझ आ गई। क्या, इट द रिएक्शन ऑफ किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स विद किससे, एसिड क्लोराइड्स और एसिड
anhydrides in presence of Lewis acid to give aromatic ketones. ये बात है। तो एक रिएक्शन इसको भी कर लेते हैं, एक साथ भी मैकेनिज्म कर लेते हैं। बहुत जरूरी है कि हमारा ये लेक्चर बिल्कुल मैं चाहता हूं कि कंप्लीट हो। तो व्हाट इज दिस नाउ? ये हमारे पास बेंजीन है। सुनिए, मैं सपोज इसकी रिएक्शन करवाता हूं CH3COCl। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटाइल क्लोराइड। बच्चों, मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था CH3CO ग्रुप इज नोन एज एसिटाइल, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? एसिटाइल क्लोराइड, है ना। इसकी जब मैंने रिएक्शन करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, क्या हो गया? लुईस एसिड। ये क्या है? लुईस एसिड। और इससे क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर यू सी COCH3 प्लस HCl, ये ग्रुप लगा। भाई बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप लग गया, एसिटाइल ग्रुप लग गया, ठीक है। तो इसलिए इट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसिटाइल स्पेसिफिक है, एसाइल जनरल है, ठीक है। अब ये कंपाउंड क्या है? वैसे एक कंपाउंड का नाम क्या है? देखो, ये बेंजीन है, फिनाइल, ये क्या है? मिथाइल। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसका वैसे कॉमन नेम होता है एसिटोफिनोन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटोफिनोन। मैकेनिज्म इसका बहुत सिंपल है, आपको आता है। मैं बहुत रैपिडली इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं। मैकेनिज्म, इसमें फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं बिकॉज मुझे कुछ और चीजें डिटेल में डिस्कस करनी है और लेक्चर की लेंथ मुझे मेंटेन भी करके रखनी है थोड़ी सी। तो इसमें क्या है? CH3COCl प्लस वही FeCl3, तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड इट विल फॉर्म CH3CO प्लस प्लस FeCl4 माइनस। दिस इज एसिटाइल कार्बोनियम आयन। एसिटाइल कार्बोनियम आयन। आई होप सो कि बात समझ आ गई होगी। नाउ अब दूसरा आपके पास स्टेप क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये जो हमारे पास अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है। ये बेंजीन है, CH3CO प्लस एग्जैक्टली वही बात, ये यहां पर आया और ये ऐसे अटैक हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इससे क्या बना? बेंजीन है, इसके ऊपर COCH3, यहां पे क्या? H, यहां पे क्या? प्लस। एंड यू नो हाउ टू राइट दी स्ट्रक्चर्स नाउ। अब तक आपको ये इस लेक्चर में मैं ये स्ट्रक्चर्स कितनी बार ही करवा चुका हूं एंड इतना करवाने के बाद ये एक्सपेक्ट जरूर करूंगा कि आप इन रिएक्शन को समझ सकते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को आप खुद कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते तो आपको इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइंड करके देखना चाहिए और इनकी स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिस एडवाइस फ्रॉम माय साइड। तो ये स्ट्रक्चर हो गई, तो ये स्ट्रक्चर्स हो गई आपके पास। लास्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। लास्ट स्टेप इज व्हाट? डीप्रोटोनेशन। भाई बेंजीन है, इसके ऊपर COCH3, यहां पे क्या? H, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां से क्या हुआ? प्रोटॉन निकल गया, तो माइनस प्रोटॉन, इससे क्या बन गया? ये प्रोडक्ट बन गया, ये वाला प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बन गया। मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा था? ESR मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अल्टीमेटली टाइप reagent, अटैकिंग ग्रुप और ग्रुप अटैच्ड, यूरिन के ऊपर ग्रुप अटैच होगा।
नाउ इसमें जो सबसे पहली टाइप है वो आपके पास है हेलोजिनेशन। यू शुड बी नोइंग भाई ये जो हेलोजिनेशन होता है ना, इसमें जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ La लुईस एसिड। यू आर हैविंग हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। इसमें अटैकिंग ग्रुप क्या होता है, X प्लस, इसे बोलते हैं हेलोनियम आयन, जैसे क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, आयोडोनियम आयन। इस तरीके से आज में जो ग्रुप अटैच हो जाता है रिंग के ऊपर जाके X ग्रुप लग जाता है। ठीक है, दूसरी आपके पास रिएक्शन कौन सी है, मैंने करवाया अभी आपको, नाइट्रेशन। रिएजेंट होता है HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अटैकिंग ग्रुप होता है इसमें NO2 प्लस, और जो रिंग के ऊपर ग्रुप लग जाता है वो होता है NO2। तीसरा सल्फोनेशन। ग्रुप जो है इसमें कौन सा है, H2SO4 कंसंट्रेटेड रिएजेंट। इसमें अटैकिंग ग्रुप कौन सा है, SO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, नोट करके रखना है, ऑब्जेक्टिव में आता है SO3 ग्रुप। ठीक है, SO3 ग्रुप। और इसमें जो ग्रुप अटैच होता है वो होता है SO3H। अल्टीमेटली बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लग जाता है। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें जो रिएजेंट है वो कौन सा है, RX इन प्रेजेंस ऑफ La लुईस एसिड। इसमें जो अटैकिंग ग्रुप होता है वो क्या होता है, R प्लस, और यहां पे जो ग्रुप लगता है वो R लगता है। लेकिन यहां पर अभी मैं एक वर्ड लिख रहा हूं जिसको अभी मैंने समझाया नहीं है, आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा, और वो है आफ्टर रीअरेंजमेंट वेयर पॉसिबल। आफ्टर रीअरेंजमेंट वेयर पॉसिबल, ये मैंने लिखा आफ्टर, ये जो आर ग्रुप लगता है वो लगता है आफ्टर रीअरेंजमेंट वेयर पॉसिबल। नेक्स्ट है आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है RCOX, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। अटैकिंग ग्रुप होता है RCO प्लस, और जो ग्रुप इसमें लगता है वो कौन सा लगता है, CO। हमने आपको जो इसमें बताया वो बताया कि ये जनरल है, लेकिन अब जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप इस पार्ट को समझते हो तो आप यू विल बी एबल टू राइट एटलीस्ट से 200-300 रिएक्शंस। अभी आप कर पाएंगे इसको, ठीक है, तो करवाते हैं। विद इन 5 मिनट्स आपको ये सारी समझ आ जाएगी। सुनिए, मैं यहां पर एक सिचुएशन लेता हूं, और वो सिचुएशन ये है, बच्चों कि ये आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, यू शुड बी नोइंग कि बेंजीन रिंग के सभी कार्बन इक्विवेलेंट होते हैं, बिकॉज बेंजीन रिंग इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसलिए बेंजीन रिंग के सभी कार्बन एक जैसे होते हैं। तो कोई ग्रुप कहीं पर भी जाकर अटैक करे, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस अगर मैं सपोज इसकी क्लोरीनेशन करता हूँ, है ना, तो अगर इसकी मैं क्लोरीनेशन ऐसे करता हूँ, मैं क्लोरीन में यहाँ पे लगा देता हूँ, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे लगा देता हूँ, है ना, यहाँ पे लगा देता हूँ, कहीं पे ऐसे, तो दीज आर बेसिकली सेम मॉलिक्यूल्स, इनमें कोई फर्क नहीं है। दीज आर ऑल क्लोरोबेंजीन्स, ये क्लोरोबेंजीन है, बिकॉज ऑल द पोजिशंस ऑफ बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट, वो एक जैसी होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो बात ये है, लेकिन अगर
बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ हो, सपोज ये बेंजीन है, इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, सपोज दिस ग्रुप R इज अटैच्ड, ये वो ग्रुप लगा है, और अब मैं इसकी से क्लोरीनेशन करता हूं या ब्रोमिनेशन करता हूं या कोई भी इसके ऊपर E लगाता हूं, E मतलब इलेक्ट्रोफाइल लगाता हूं, कोई इलेक्ट्रोफाइल लगाते हैं, ठीक। और वो इलेक्ट्रोफाइल अगर मैं हेलोजिनेशन कर रहा हूं तो क्या होगा, ClBr, नाइट्रेशन करूंगा तो NO2, सल्फोनेशन करूंगा तो SO3H, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करूंगा तो R ग्रुप, और अगर मान लीजिए कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करूंगा तो कौन सा ग्रुप, RCO ग्रुप, ऐसा ये ग्रुप होगा, ठीक। तो इसमें हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि R के ऊपर यहां पर E लगे, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है बच्चों कि ये R है, इसके ऊपर यहां पर E लगे, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये R ग्रुप है, इसके ऊपर यहां पर E लगे। तो नाउ दीज 3 कंपाउंड्स आर डिफरेंट, ये तीनों कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, एंड यू मस्ट बी नोइंग फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल नॉलेज कि ये वाला ग्रुप क्या है, दिस ऑर्थो, ये ऑर्थो है, ये आपके पास क्या है, मेटा, और ये आपके पास क्या है, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो अब बात ये आती है कि आने वाला ग्रुप, बेंजीन रिंग के ऊपर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा, या वो पैरा पे अटैक करेगा, ये इट ऑल डिपेंड अपॉन कि ये वाला जो ग्रुप R में नहीं हमें लगाया है ये कैसा है, ये वाला जो ग्रुप R लगाया है ये ग्रुप कैसा है। इसको समझने के लिए कुछ और बेसिक फंडामेंटल आप याद रखिए बच्चों। सपोज मेरे पास यहां पर ये जो बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर जो ग्रुप R लगा हुआ है, ये R से इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सपोज करो एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देता है, सपोज इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। रिमेंबर, ये कुछ फंडामेंटल बातें मैं आपको बता रहा हूं जो बुक्स में ऐसा नहीं लिखी हुई होती, लेकिन इसको अगर आप मेमोरी का एक हिस्सा बना लें, है ना, तो देन दीज थिंग्स विल बिकम वेरी सिंपल एंड क्लियर टू यू। आपके लिए किसी चीज को प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है। सुनो, मैं बोलता हूं बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो तो उसका इफेक्ट उसके ऑर्थो और पैरा पर जाता है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो तो उसका जो इफेक्ट है वो उसकी ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट उसके ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर देखा जाता है। अब सुनो, अगर सपोज करो, अब ध्यान से देखना, अगर सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इसकी ऑर्थो मतलब ये वाली दोनों पोजीशन और पैरा मतलब ये वाली पोजीशन, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, तो मतलब इन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अगर इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आएगा। नंबर 1, एक तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ऑर्थो और पैरा पर आएगा, और दूसरी बात यह है बिकॉज इस रिएक्शन में अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। बिकॉज इस रिएक्शन में अटैक कौन करेगा, और अगर एक ऐसा ग्रुप है जिसने बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ज्यादा कर दिया, तो इसमें एक तो इलेक्ट्रोफाइल को इजी होगा अटैक करना, और दूसरी बात वो कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। इसका मतलब ये हुआ क्या कि इसका मतलब ये हुआ, पहली बात आप ये मान के चले जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दे एक्टिवेट रिंग टुवर्ड ESR। वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर देते हैं, तो दे एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड ESR, पहली बात। और दूसरी बात ये होता है दे डायरेक्ट देम, ठीक है, एट ऑर्थो एंड पैरा, इसलिए दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ये कौन से ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। और इसके एग्जांपल है, सुनिए, एग्जांपल है
से मिथाइल, इथाइल, इन जनरल कोई भी एल्काइल ग्रुप, OH, OR, NH2, NHR, NR2, NHCOR, Cl, Br, I, Cl, Br, I। अब यहां पर ये जो तीन ग्रुप है ना, ये वाले तीन ग्रुप हेलोजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT लेवल पे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे। ये वो वाले ग्रुप है जिनका प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट में मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना, लेकिन इनका माइनस आई इफेक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, है ना। तो इनमें, इन तीनों में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट प्लस आर इफेक्ट, इसलिए हेलोजेंस, इसलिए इस चीज को याद रखना क्या, कि जो हेलोजेंस है, आप इसको नोट कर सकते हो कि हेलोजेंस आर रिंग डीएक्टिवेटर, वो रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं, एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, लेकिन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, जैसे मेरे पास ये कोई बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर कोई ग्रुप G लगा हुआ है कोई भी, और सपोज ये G ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, खींचने वाला है। अगर ये जो G ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो इट विल विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मैंने आपको बताया कोई भी ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो उसके ऑर्थो और पैरा पे होता है ना। तो इसके ग्रुप के कारण से, बेंजीन रिंग के इस ग्रुप के कारण से ऑर्थो पे और पैरा पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे रह जाएंगे, जो थोड़े बहुत रहेंगे? अरे इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत यहीं पे रह जाएंगे, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा, यहीं पे जाएगा। ठीक है, इसलिए वो क्या आ गए, वो क्या हो गए, मेटा डायरेक्टर्स। देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और मेटा डायरेक्टर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं। इसलिए और कहीं पे कोई और चारा ही नहीं होता, सिर्फ मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहीं पर इसलिए वो अटैक करता है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें दो चीजें हैं, क्या कि दे विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं, इसलिए दे आर रिंग डीएक्टिवेटर। ये रिंग डीएक्टिवेट होते, ये रिंग को एक्टिवेट नहीं करते, दे आर रिंग डीएक्टिवेटर, है ना। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आसानी से नहीं होंगी, एंड दे आर मेटा डायरेक्टर्स, और आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पर भेजेगा। कहने का मतलब ये हुआ, सुनिए, कि जैसे इसके ग्रुप है NO2, COH, CHO, COR, COX, CONH2, Cl means all those groups which possess minus R effect, वो सभी के सभी ग्रुप जिनके ऊपर माइनस R इफेक्ट होता है। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब ये जो मैं आपको करवा रहा हूं, आई टेक 3-4 मिनट्स मोर अबाउट ESR, है ना, और इसमें आपको काफी चीज क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी, और वो ये है, सुनिए। सपोज कोई मुझे ये कहता है कि बेंजीन है, ओके, इसके आप क्लोरीनेशन करो, फिर इसकी क्लोरीनेशन, इसकी क्लोरीनेशन करो, फिर इसकी ब्रोमीनेशन करो, इसकी ब्रोमीनेशन करो, फिर इसकी नाइट्रेशन करो,
इसकी नाइट्रेशन करो और फिर इसकी से ब्रोमिनेशन। देखो बहुत मजेदार बात है, FeCl3, FeCl3, FeBr3, लुइस एसिड कोई भी, जब भी आप रिएक्शन करें, रिएक्शन देखें तो जस्ट कूल एंड कॉम इन योर माइंड, बड़े आराम से अपने दिमाग में सोचें और रिएक्शन के साथ बात करने की कोशिश करें, भाई क्या है रिएक्शन। देखिए कैसे मैं पहली रिएक्शन की बात करता हूं, तो मैंने यहां पे क्या बात की कि क्या बेंजीन, मैंने इसकी रिएक्शन की किससे, क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 लुइस एसिड। इसका मतलब ये ESR की कंडीशन है, याद रखो ये ESR की कंडीशन है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, क्या लगेगा, Cl, और कहां पे लगेगा, कहीं पे भी लगा दो, अरे बेंजीन नहीं है कहीं पे भी लगा दो, क्योंकि उसकी सारी पोजीशन के इक्विवेलेंट है। तो यहां पर जो ग्रुप लगेगा वो ये लगेगा, चलो ये कर दिया। अब इसकी फिर मैंने क्या कर दी, क्लोरीनेशन, तो समझ ये हुआ। अब जो इसमें जो ग्रुप लगेगा बेटे वो लगेगा ऑर्थो पे और वो लगेगा पैरा पे, बिकॉज हमें पता है कि जो हेलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, इसलिए वो आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजेगा। अब जैसे क्लोरीनेशन यहां पे की तो क्या हुआ, ये क्लोरोबेंजीन बना। अब इसके बाद क्या मैंने कर दी, ब्रोमिनेशन। तो अब आने वाला ग्रुप कौन सा है, Br, है ना। तो यहां पे क्या होगा, बेंजीन Cl, Br प्लस बेंजीन, इसके ऊपर क्या Cl और Br। नेक्स्ट क्या, पहले इसकी ब्रोमिनेशन कर दी, ब्रोमीन, पहले ब्रोमिनेशन की तो क्या हुआ, इसके ऊपर क्या ग्रुप आ गया, Br। अब फिर आपने क्या की, इसकी HNO3H2SO4, मैं आपको बता के चला था कि HNO3H2SO4 इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इसमें NO2 ग्रुप लगता है, तो वो NO2 ग्रुप कहां पे लगेगा, Br NO2 प्लस Br NO2, ये हुआ। NO2 आने वाला ग्रुप है, इसलिए वो पोजीशन डिसाइड नहीं करेगा। पोजीशन कौन डिसाइड करेगा, जो ग्रुप ऑलरेडी है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, पहले नाइट्रेशन हमने कर दी, तो बेंजीन के ऊपर क्या ग्रुप है, NO2। अब इसकी क्या ब्रोमिनेशन होनी, अब इसकी क्या होनी है, तो अब इसमें आने वाला ग्रुप क्या हो गया, Br, और डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा हो गया, NO2। डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन हुआ, NO2, इसलिए आने वाला ग्रुप जो है वो NO2, बिकॉज NO2 ग्रुप क्या होता है, मेटा पोजीशन पर भेजता है आने वाले ग्रुप को, इसलिए आपके पास यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, मेटा नाइट्रोब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो अगर आप इस थॉट को डेवलप करके, अगर आप इस थॉट को डेवलप करके इन रिएक्शंस को करेंगे, अगर आप इस थॉट को डेवलप करके इन रिएक्शन को करेंगे, तो देन दीज रिएक्शन विल बी वेरी सिंपल, बहुत इजी है। जैसे अब मैं अगर यहाँ पे क्या लगा दूं OH, फिर ब्रोमिनेशन करूं, फिर क्लोरीन, मुझे पता भी OH ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पे और पैरा भेज दो, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा लो, COH ग्रुप लगा लो, NO2 ग्रुप लगा लो, OCH3 ग्रुप लगा लो, एनी ग्रुप यू जस्ट कीप ऑन प्लेसिंग द ग्रुप्स, है ना। जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड, साइनोबेंजीन, आप इतने कंपाउंड लिख लो और उन सभी के लिए आप क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, है ना, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, है ना। तो आप ये एक बेसिक फंडामेंटल जो मैंने आपको बताया, उस फंडामेंटल को याद करें और उसको अप्लाई करें, उस फंडामेंटल को याद करें और उसको आप अप्लाई करें, उसको प्रॉपरली अप्लाई करें। कीप राइटिंग एज मेनी एज रिएक्शंस यू कैन। इस चैनल को बार बार देखें, इस वीडियो को बार बार देखें, और बार बार देखने से आपको पता लगेगा दैट यू हैव रियली गेन्ड ए लॉट, आपने बहुत कुछ गेन किया।
आपने बहुत कुछ गेन किया, ठीक है। और ये रिएक्शंस आप यू जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, है ना, एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल, सब्सक्राइब इट ऑल्सो। थैंक यू। वी शैल बी मीटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑन NSR, means nucleophilic substitution reaction.